यस बेटा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, सो दैट टॉपिक इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन हमने कर ली। प्रिपरेशन के साथ मैंने आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला टॉपिक करवाया था, तो अब हम इसके साथ आगे चलते हैं और समझते हैं। तो देखो, उससे पहले हम एक बार फंक्शनल ग्रुप फटाफट रिवाइज कर लें कि किसको क्या कहते हैं, बेसिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर आगे चलते हैं। देखो, जैसे ROH एल्कोहल, RCHO एल्डिहाइड, RCOR, C डबल बॉन्ड O को ना CO कहते हैं, RCOR इस कीटोन, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ROR ईथर, RCOOR ये है हमारा एस्टर, RCONH2 अमाइड, और बेंजीन N2X डाइजोनियम सॉल्ट, RMGX इसका कॉमन नेम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर यहाँ पे मान लो CH3 हो तो इसको बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। RNH2 को हम कहते हैं अमाइन। और इन सब में से मैंने एक यहाँ पे कॉमन चीज निकाली है नोट की फॉर्म में, CO का एक कॉमन नेम होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल। तो देखो, कार्बोनिल कहाँ कहाँ पे है, एल्डिहाइड में कार्बोनिल है, कीटोन में कार्बोनिल है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल है, एस्टर में कार्बोनिल है, अमाइड में कार्बोनिल है। तो +2 में हमारे मेनली जितने फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, और आपको कार्बोनिल आइडेंटिफाई करना सिखा दिया। तो कार्बोनिल का मतलब CO। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O या CO हो तो उसे हम कहते हैं कार्बोनिल। अब हमने ये क्वेश्चन दिया था कल के लिए होमवर्क में जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर सीख लेते हैं कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो, यहाँ पे RMGX लिखा है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसे हम बोलेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी तरह से अगर मैं R की जगह CH3 ले लूँ, मैग्नीशियम मैग्नीशियम रहेगा, और इसकी जगह क्लोरीन ले लिया। अब मैंने पूछा इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम बताओ, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से कई बार पेपर में लिखा आ जाता है। अब इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन मिथेनल रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमें पता है इसमें अल्कोहल बनेगा। तो देखो, मिथेनल, तो मिथेनल होता है 1 कार्बन, HC डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया हमारा मिथेनल। ठीक है, तो HC डबल बॉन्ड H मिथेनल। इसकी रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड से ही करनी है एक तरह से। तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इन रिएजेंट्स को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, ये होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बस इस तरह से लगाने से ना आप रिएक्शन बड़े आराम से कर पाएंगे। तो रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो इस तरीके से करते हैं। लो जी देखो, अब यहाँ पे लगाते हैं पॉजिटिव और यहाँ पे लगाते हैं नेगेटिव। अब याद रखो, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है ना, जो पॉजिटिव है नेगेटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव पे। तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ये यहाँ पे कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा, ये H, ये H, और ये बन जाएगा OMgCl, और यहाँ पे आ गया CH3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। याद है ना कि हम जब भी ये करेंगे तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये चीज़ निकल गई बाहर, जैसा हमने पीछे सीखा था।
तो वही चीज़ है, और ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल, OH आ गया यहाँ पे, ये वाला H इधर आ गया, और यहाँ पे CH3 था, और ये H आ गया, और ये H आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर। अब हमें यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया, और यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अगर 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा तो हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान से देखो और इसको याद रखना कि अगर मेरे पास 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो मुझे मिलेगा अल्कोहल। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर मेरे पास 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, देखो ये 2 कार्बन है, 1 2, तो अगर मेरे पास 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो और मैं उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करूं तो मुझे अल्कोहल मिलेगा, बट ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। सो कीप इन माइंड, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ये होगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से अगर मेरे पास कीटोन हो जाए, जैसे ये कीटोन हो गया, कीटोन को, ये 3 कार्बन वाले कीटोन को प्रोपेनोन और एसीटोन कहते हैं। तो जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो मुझे अल्कोहल मिलेगा, बट ये टर्शरी मिलेगा। तो आपने ये याद रखना है, ये कन्वर्जेंस में बहुत यूज होता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वे कन्वर्ट फॉर्म टर्शरी अल्कोहल बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब ये आपको अपने आप आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जो बाय प्रैक्टिस होएगा। तो हमने यहाँ पे मोटा मोटा याद रखना है कि अगर सिर्फ 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कीटोन है तो कीटोन हमेशा देगा हमें टर्शरी अल्कोहल। सो कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो जरा, कह रहा है गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है? कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। तो आपके पास ब्यूटेनल है, तो अगर ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो उसकी अगर आप रिडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप ब्यूटेनल को, अब ये आप खुद करें, अब आप इसे खुद करके देखें, बहुत आसान है। कि कह रहा है कि प्रोडक्ट बताओ कैसा आएगा, पेपर में क्या आएगा, इतना लिखा हुआ आएगा, आपको आंसर लिखना है। तो ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल की अगर हम रिडक्शन करें तो क्या बनेगा, तो मैं इसे समझाता हूँ यहाँ पे, आप जरा समझिए। सो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो जैसे ब्यूटेनल है, तो ब्यूटेनल होता है 1 2 3 4 डबल बॉन्ड OH। अब मैं अगर इसकी रिडक्शन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, नाम नहीं लिखा मैंने, आप कोई भी लिख सकते हो, और मैंने हाइड्रोजन भी पूरे नहीं किए, तो आप हाइड्रोजन भी पूरे कर लो अपने आप। तो मैं एक आप बार आपको नॉर्मल तरीके से बस बता रहा हूँ कि क्या होता है। सो देखिए, जब ये हाइड्रोजन गेन करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 और OH हो जाएगा बस। तो ये बन गया ब्यूटेनोल, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा ब्यूटेनोल में। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अगर मैं हाइड्रोजन पूरे कर दूं तो आप अपनी +1 वाला कंसेप्ट लगाइए, हाइड्रोजन पूरे कर लीजिएगा, ऐसे पूरे हो जाएंगे और ये रिडक्शन हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। दूसरा पार्ट है हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन। सो लो जी, इसको भी समझ लेते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन करेंगे तो क्या बनेगा। तो पहले तो प्रोटीन 1 2 और 3 आपने कर दी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर है, मार्कोनी रूल लग जाएगा, मार्कोनी कोप्स रूल लग जाएगा। तो अगर आप हाइड्रोजन देखो तो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट क्या बना, 1 2 3, और यहाँ पे OH और बाकी जगह H चला जाएगा, यानी हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलना चाहिए, तो पेपर में ना आपको ऐसे रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया।
पेपर में आएगा तो आपको इस तरीके से पूरी रिएक्शन हाइड्रोजन पूरे करके प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कि अगर हम हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन कर दें तो क्या बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये वही है, मैकेनिज्म भी पढ़ा था हमने। तो मार्कोनी रूल लगेगा और हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। अब देखो थर्ड केस, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आपको याद है ये क्या था? क्या था ये, बताओ अंशुल, बताओ क्या है ये? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कॉमन नेम क्या है बेटा? क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो बस अब हम यहाँ पे बना लेते हैं प्रोडक्ट, क्या बनेगा? तो हमें कह रहा है प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन वाली तो रिएक्शन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोपेनोन वाली रिएक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सो ये है, ये देखो ये प्रोपेनोन है ना। और ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, बस क्लोराइड की जगह वहाँ पे ब्रोमाइड बोला है। तो ऐसा करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। तो ये पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो अब आप इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो बेटा मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम हमारा यहाँ पे अल्कोहल जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन, अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। अब हम आगे चलते हैं और फिनोल को शुरू करते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पे फिनोल। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा फिनोल का फॉर्मूला क्या है। बेंजीन बनाइए, बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे OH लगा दीजिए, तो इसे हम कहते हैं फिनोल। और अगर हम फिनोल के साथ CH3 लगा दें, है ना, जैसे मान लो ये फिनोल है, फिनोल के साथ आपने CH3 लगा दिया, तो इसको हम क्रिसोल के नाम से जानते थे। और तो क्रिसोल अगर आपको याद आ गया हो तो मैंने बताया था C का मतलब CH3 और OL का मतलब OH। तो ये ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल बन गया। अब इसी तरह से ये बताओ, अगर फिनोल बेंजीन पे 2 OH लगे हों तो इसका क्या नाम बताया था? रिकॉल करके बताओ क्या नाम बताया था। हम इसमें से सिर्फ फिनोल को पढ़ने वाले हैं फिलहाल। तो मैंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर बेंजीन पे 2 OH हो जाएं तो क्या नाम बताया था, याद आया? याद आया, जैसे आपको रिसोर्सिनोल, क्रिस अपना क्विनोल, तो इस तरह से मैंने कुछ शुरू में आपको कंपाउंड याद कराए थे। ओके बेटा, तो हमारा जो टॉपिक है वो फिनोल से रिलेटेड है, मतलब हमने सिर्फ इसके साथ डील करना है। साथ में मैंने एडिशनल चीजें रिकॉल करवा दी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्थोक्रिसोल रिएक्ट्स विद सो एंड सो कंपाउंड, या कैटेकोल रिएक्ट्स विद, या रिसोर्सिनोल या क्यूनोल, तो कोई भी आ जाए। तो ये चीज था, बट अभी हमारी जो डिस्कशन है वो सिर्फ फिनोल के अराउंड रहेगी, क्योंकि अब हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो लो जी अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो हमारा फिनोल है, फिनोल का एक और नाम है, इसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड। फिनोल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड। और ये कोलतार से बनाया गया था, पहली बार ये कोलतार से बनाया गया था। नाउ डेज फिनोल इज कमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली, मतलब आजकल इसको केमिकली भी बना लेते हैं, है ना। और इन लेबोरेटरी द फिनोल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव्स बाय फॉलोइंग मेथड। मतलब अब हम कुछ मेथड करने जा रहे हैं, ये मेथड नहीं है, अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो यहाँ से हमें मोटा मोटा ये समझ में आता है कि फिनोल होता है बेंजीन OH, और इसका एक और नाम है कार्बोलिक एसिड। और दूसरी चीज, पहली बार इसको जो बनाया गया था वो कोलतार से बनाया गया था। कोलतार आप समझ सकते हो, जो रोड बनाने के लिए सरफेसिंग नहीं करते रोड की, वो केमिकल है, ब्लैक कलर का जो केमिकल होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फिनोल को प्रिपेयर करने के क्या क्या मेथड हैं। तो इसमें से कुछ मेथड हमें ऑलरेडी आते हैं, जो हमने हेलो एल्केज में पढ़ लिए। तो अब हम ये पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला मेथड याद आ गया, इसे हम कौन सा मेथड कहते थे? डॉज प्रोसेस। एक्स्ट्रा बुक देखोगे ना तो एक्स्ट्रा बुक में इस मेथड का नाम लिखा हुआ है डॉज प्रोसेस। एनसीईआरटी में ये नाम नहीं है, एक्स्ट्रा बुक में ये नाम है डॉज प्रोसेस। और आपको याद आ गया होगा, ये हमने सीखा भी था जब हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे वहां पे। तो वहां पे हमने बताया था कि जो क्लोरोबेंजीन है इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस दे दो तो इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और फिनोल बन जाएगा। तो अब हम इस रिएक्शन को समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी।
तो आपने ये रिएक्शन लिखनी है, मैं इसको सिंपल तरीके से एक बार समझा देता हूँ सर्कल बना के। सर्कल बनाने का मतलब है कि पेपर में ये नहीं बनाना, पेपर में तो यही लिखना है, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। सो देखो कैसे बनता है ये, मोटा-मोटा ईज़ी तरीके से समझ लो। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम क्लोरोबेंज़ीन लेते हैं और क्लोरोबेंज़ीन की रिएक्शन हम NaOH से कर देते हैं एट दिस एक्सट्रीम कंडीशन। ये एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ऐसा करने से क्या होता है, ये HCl निकल जाता है। देखो ध्यान से समझना, ये क्या निकल जाता है? HCl। HCl निकल गया तो अब क्या हो जाएगा, अब बेंजीन पे ONA आ जाएगा। देखो अब आपके सामने ONA कैसे आया, पता चल गया ना कि ये क्लोरीन HCl निकल गया, ONA आ गया। तो इस कंडीशन में कुछ अलग तरह से रिएक्शन हो जाती है। तो ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ा हुआ है और इसको हम डॉस प्रोसेस कहते हैं। अब आप इसकी एसिडिफिकेशन कर दो, एसिडिफिकेशन मतलब एसिड से रिएक्शन कर दो। तो जब आप इसकी एसिड से रिएक्शन करते हो तो NaCl निकल जाता है, ये NaCl निकल गया और ये H यहाँ पे आ जाता है और आपको मिल जाएगा फिनोल। बस ये प्रिपरेशन है, पहली प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो पेपर में ये इस तरह से पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेमोरी एड है, मतलब ये हेल्प टू लर्न है। ये मैंने की आपकी हेल्प टू लर्न कि आप रिएक्शन को कैसे याद रख सकते हो। चलो नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सेकंड मेथड। तो हमारा टॉपिक चल रहा है फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो हम इसमें कुछ मेथड करेंगे। उसमें हमने पहला मेथड पढ़ लिया जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन को फिनोल में चेंज कर लिया और इसका नेम रिएक्शन है डॉस प्रोसेस। अब हम आगे चलते हैं सेकंड मेथड। अब जो हमारा सेकंड मेथड है इसका नाम है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मैं इसको भी शॉर्ट में समझाता हूँ सर्कल लगा के कि ये किस तरह से आप इसे याद रख पाएंगे। तो देखो यहाँ बोला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओलियम का फॉर्मूला याद है आपको? ओलियम होता है H2S2O7, ये ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7। तो ओलियम की बेंजीन से रिएक्शन होती है तो ये बन जाता है इस तरह से। तो खैर हमें वो दिखाना नहीं है, हम सीधा बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे चलते हैं। तो देखो ये जो कंपाउंड है ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या होता है पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। तो हम सीधा ही बेंजीन सल्फोनिक से बनाएंगे। क्या करेंगे, बेंजीन लो, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड H2SO4 को तोड़ के बनता है। तो ये हो गया SO3H, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं हम इसको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है ना, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये पहले NaOH से रिएक्ट करता है। तो होता क्या है देखो, आप समझना जरा, समझने के लिए ये सबसे पहले NaOH से रिएक्ट करता है और जब हम इसे हीट करते हैं इसकी प्रेजेंस में तो ये चीज़ निकल जाती है इससे, यहाँ से ये चीज़ निकल जाती है। तो क्या निकल गया बाहर? H2SO3। क्या निकल गया बाहर? क्या निकल गया? बाहर निकल गया H2SO3, है ना? सल्फोनिक, अपना इसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं। और बिल्कुल वही बन गया जो हमें हमें पीछे भी मिला था। ये बन जाएगा ONA। देखो आपके सामने है H2SO3 निकल गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस H2SO3। ठीक है, ये निकल गया, माइनस मतलब निकल गया, इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब H प्लस मतलब HCl। तो अब आप इसकी HCl से रिएक्शन कर दीजिए। तो अब आपको पता ही है क्या हो जाएगा, ये चीज़ निकल जाएगी बाहर और ये बन जाएगा फिनोल। तो हमने दूसरा मेथड सीख लिया कि हम फिनोल कैसे बनाएंगे। तो हमने सीखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम बनाएंगे। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? ये होता है जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो जस्ट ट्राई टू लर्न, इसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कैसे बनता है? ये ओलियम से बनता है और ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7। तो बस ये डायरेक्ट आप इस तरह से याद रख लीजिए और ये पूरा लर्निंग एड, मेमोरी एड और हाउ टू लर्न दिस रिएक्शन मैंने बता दिया। पेपर में बताने की जरूरत नहीं, पेपर में आप इतना लिख सकते हो डायरेक्ट। चलो नोट कर लो, नोट करके डन। अब हमने दूसरा मेथड सीख लिया कि हम फिनोल कैसे बना सकते हैं। तो फिनोल ये बन गया।
और इसका मेथड भी बता दिया याद रखने का। अब अगला मेथड सीख लेते हैं। अब अगला मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये तो आसान है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही आसान है। इसको हम फटाफट एक बार आपको मेमोरी एड की फॉर्म में समझा देते हैं, ये बहुत ही आसान है। आप क्या करें, आप डाइजोनियम सॉल्ट लें। अब आपको डाइजोनियम सॉल्ट तो पता ही है, N2X या N2Cl। डाइजोनियम सॉल्ट को बस गर्म पानी में डाल दें, ठीक है। जब आप गर्म पानी में डालोगे डाइजोनियम सॉल्ट को, तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्योर फिनोल। तो ये एक बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको फिनोल मिलेगा, बट ये प्योर वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं वो गैस हैं। ये जो बाकी चीज़ें साथ में बनी है ना, ये गैसियस फॉर्म में है। तो ये तो बीकर से बाहर निकल जाएंगी, तो बीकर में क्या रह गया आपका, फिनोल रह गया। तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड। तो नोट कर लीजिए, ये भी बहुत आसान मेथड है, बहुत बहुत आसान मेथड। तो हमने 3 मेथड सीख लिए अभी तक। अब हम एक और मेथड सीखते हैं फिनोल बनाने का। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट मेथड फॉर फिनोल, और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, तो ये क्यूमीन कई बार आपको रिपीट मिल जाएगा, कई बार डायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्टली, और कई बार इस नेम से। तो अब ये हमारा लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आज का फिनोल का, और इस मेथड का नाम है फ्रॉम क्यूमीन। अब देखो क्यूमीन क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्यूमीन है। इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन का नाम क्या है, ये आइसोप्रोपेन है, साथ में बेंजीन लगा हुआ है, एक ब्रांच है ना, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो ये क्यूमीन है। मैं इसको ना बच्चों को याद रखने के लिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट कहता हूँ कि आप इस बेंजीन को रावण मान लो और इसके 3 सिर मान लो। तो मैं कहता हूँ मान लो ये 3 सिर वाला रावण है, तो ऐसे याद हो जाता है। तो अगर क्यूमीन जब भी आए ना, तो हमेशा आप रखो 3 सिर वाला रावण। तो वैसे रावण के 10 सिर होते हैं, ये 3 सिर वाला रावण है। तो आपको ये याद हो जाएगा एकदम से। अभी मैं बताता हूँ कैसे। अब क्या होता है, क्यूमीन का क्या क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करते हैं क्यूमीन की। ऑक्सीडेशन करने से यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐड हो जाता है इस कंडीशन में। उसके बाद इसको हीट कर देते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो ये टूट जाता है, और टूट कर 2 हिस्से में टूट जाता है और फिनोल और एसीटोन बनाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब मैं इसको समझाता हूँ और वापिस से समझिए। देखिए क्यूमीन है हमारे पास। क्यूमीन को याद रखने का तरीका क्या बताया, फ्रॉम क्यूमीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम क्यूमीन, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल नॉट एल्कोहल, फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो अब देखो क्यूमीन क्या होता है, मैंने बताया 3 सिर वाला रावण। तो ये हमने बनाया रावण, और हमने ये रावण के 3 सिर बना दिए, ये लो। अब आसान हो गया ना याद करना। ये लो 3 सिर वाला रावण, देखो इसी को यहाँ पे कैसे दिखाया है। ये कार्बन ऊपर को उठा दिया ना, तो थोड़ा याद करने में दिक्कत आ जाती है। तो मैंने इस तरह से बना दिया 3 सिर वाला रावण। याद रखो बस, ये रावण है, इसके 3 सिर हैं, बस याद हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको ना वो तरीके बताता हूँ जिससे ये लॉन्ग टर्म तक याद रहे, और मैंने भी खुद ही ऐसी फनी सी चीजें बना के याद कर ली थी अपने टाइम पे। तो यही चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी होती है। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो जो ये वाला ऑक्सीजन है ना, सेंटर कार्बन से जुड़ जाता है, बस याद रखना। कहाँ जुड़ता है, सेंटर कार्बन पे। तो सेंटर कार्बन से जुड़ेगा तो देखो क्या होगा, बेंजीन तो एज सच रहेगा, एज सच बेंजीन रहेगा। और जब ये सेंटर कार्बन से जुड़ता है, तो ये दोनों ऑक्सीजन बीच में एड अप हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन होगी। देखो ये सेंटर कार्बन है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सेंटर कार्बन। तो सेंटर कार्बन वाला ये H इधर आ गया, बीच में आ गया। अब जो ये वाला CH3 है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि रिएक्शन समझ में आ जाए। ये CH3 मैंने ऊपर कर दिया, जो साइड में था उसको साइड में ही रहने दिया। लो, अब ये आप रिएक्शन बड़े आराम से कर सकते हो। देखो 2 ऑक्सीजन थे, दोनों ऐड हो गए, तो ये एडक्ट बन गया। अब जो ये एडक्ट है, ये अनस्टेबल होता है। इसको एसिड वाले वाटर में हीट कर देते हैं। तो जैसे हम हीट करते हैं ना, ये चीज टूट के अलग हो जाती है। देखो इतना पोर्शन टूट जाता है, क्योंकि अनस्टेबल है, ये फटाफट इतना पोर्शन टूट जाता है। और जो ये वाला OH है, ये बेंजीन से जुड़ जाता है। तो देखो कितना आसान है रिएक्शन याद रखना। तो ये मेमोरी एड है, ये पेपर में आप बिल्कुल इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो ये बन गया OH, बन गया फिनोल। साथ में क्या बना, साथ में बना ये CH3, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा,
तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि कार्बन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 बनाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। देखो कैसे बना, मैं इसको थोड़ा रेड कलर से दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये टूट गया तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है, तो ये दोनों जुड़ के डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और ये वाला OH इससे जुड़ जाता है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा क्यूमीन से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर में अगर आप लास्ट 10 ईयर का पेपर देखोगे ना, तो ये आपको मैं कहता हूँ काफी टाइम रिपीट मिल जाएगा, 6-7 बार रिपीट मिलेगा। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमीन और कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन इनटू फिनोल। तो इसको पूछने के बहुत तरीके हैं, कोई फिक्स वे तो है ही नहीं पूछने का। कभी कोई कन्वर्जन की फॉर्म में पूछ लिया, कभी किसी फॉर्म में पूछ लिया। तो हमने आज फिनोल की प्रिपरेशन भी खत्म कर ली। अब आप इसे नोट कर लो और खूब प्रैक्टिस करो।